जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरे साथ हैं बाड़मेर से अशोक जी। अभी वर्तमान में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत है सांचौर में। नमस्कार अशोक जी, अभी मैं जब खाटू ड्यूटी से आ रहा था उसी समय मुझे ये मिले थे, तो हम फिर इनको आज घर जाना था, तो हम सोचते हैं कि साथ में चल लें और एक ब्लॉग टाइप में आपसे बातें भी करते हैं कि इतनी महज कम उम्र में कांस्टेबल से ज्वाइन करने के बाद ये हेड कांस्टेबल कैसे बने। जो मेरे युवा साथी कांस्टेबल बने हुए हैं या जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश जो है इनसे मिल सकता है। आज आपको 2013 में ज्वाइनिंग मिली थी जी जी। और अभी वर्तमान में 2023 चल रहा है। हेड कांस्टेबल बने हुए कितना समय हो गया? मेरा 18 और 19 बैच है। 18-19 बैच में उसके साथ आपका हेड कांस्टेबल प्रमोशन हो गया, यानी 5 साल बाद में हेड कांस्टेबल बन गए। जबकि ऐसा क्यों हुआ, उसके कई कारण हैं, वो हम आपको बताएंगे अशोक जी के माध्यम से। तो अशोक जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बीए किया है। बीए बाड़मेर से बीए किया है और उसके बाद में आपने राजस्थान पुलिस ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ था। नहीं, भर्ती में कोटे से नहीं हुआ। अच्छा, जीडी से हुआ। जीडीएच जनरल ड्यूटी जो कांस्टेबल होता है उसके अनुसार आप भर्ती हुए जालोर जिले से। उसके बाद में आपने भर्ती होने के बाद में स्पोर्ट्स सीखा? हाँ, भर्ती मेरा क्या है कि पहले मैं थोड़ा बीमार रहता था। हाँ। बिफोर सर्विस। उधर आप तो बताइएगा। मेरे को मतलब अस्थमा था और टीबी जैसी घातक बीमारी थी मुझे। अच्छा। तो मैंने बहुत सारा दवाई वगैरह खाई, लेकिन उससे मुझे इतना ज्यादा रिलीफ नहीं हुआ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब योग के बारे में सुना, तो बाबा रामदेव जी को मैंने एक बार देखा, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम योग के माध्यम से मैंने पहले अपना स्वास्थ्य लाभ लिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहले 10 से 20 मीटर चलता था, तब मुझे बैठना पड़ता था और वो पाइप खींचना पड़ता था मुझे, वो अस्थमा वाला। बिल्कुल। उसके बाद में वो मेरा रूटीन हो गया। मैंने योग के माध्यम से माउंट आबू की जो हाइट में जो है ऊंचाई जो है, उसमें जो मैराथन जो होती है रनिंग 21-22 किलोमीटर की, तो पहले मैं योग में 20 मीटर नहीं चल पा रहा था। उसके बाद में मैंने उस रेस को क्लियर किया। तो योग मेरा पहले से ही था। उसके बाद में मैंने ऑल इंडिया पुलिस में 2015 में योग को शामिल किया गया। तो फर्स्ट टीम में हम योगा टीम में हम गए थे और फर्स्ट हमारा विशाखापट्टनम था, उसमें हमारा मेडल नहीं लगा था। तो सेकंड टाइम जो रांची में हमारा जो ऑल इंडिया पुलिस गेम हुए थे, उसमें योगा में हमने ऑल इंडिया पुलिस में सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद में राजस्थान पुलिस ने हमें गैलेंट्री प्रमोशन दिया। तो आप देख सकते हैं कि आप पुलिस में भर्ती होने के बाद आपको लगता है कि मैं कब हेड कांस्टेबल बनूं, आप जल्दी से ये एएसआई बन जाएंगे, वे सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मैं भी बता दूं, यहाँ मत की जो कुछ सारी गाड़ी चल रही है, भाई गाड़ी खड़ी है, देखो हैंडल छोड़ रहा है हमें। हाँ, खड़े होकर हम आपसे बात कर रहे हैं। जाते जाते हमने सोचा कि साइड में कहीं गाड़ी लगाई, हमने पार्क किया इसको। उसके बाद हम आपसे बात करने लग गए। आप लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि अभी पुलिस की बड़ी भर्ती आने वाली है और लाइव जो बैचेस शुरू किए गए उसमें धनाधन एडमिशन हो रहे हैं। लाइव बैच के अंदर लगातार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ये सांचौर में लाइब्रेरी भी चला रहे हैं, वहां पर भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, डिफेंस के माध्यम से बच्चों को सांचौर में सिखा रहे हैं। तो इनका भी एक मन था कि सर मैं कैसे करके विद्यार्थियों से जुड़ूं। तो मैंने इनको भी कहा कि आप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाएं और आप में जो हुनर है, जो आपकी जो काबिलियत है, एक ये अच्छे मोटिवेटर भी हैं, मोटिवेशन भी अच्छा कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना आपसे इस प्रतिभा को मिलाया जाए। कि इनके कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि अशोक जी हमारे हैं साथी और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मेले के समय मैं इनको कॉल किया दोबारा और फिर हम मिल गए। उसके बाद में अशोक जी, आप और कुछ क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं करूंगा खाटू श्याम जी बाबा का, कि उन्होंने हमें ऐसे सर से मिलाया जो राजस्थान में ही नहीं, दूसरे स्टेटों से भी बहुत ज्यादा लव करते हैं आपको। और सबसे बड़ा जो हमारे पुलिस विभाग के लिए बड़ी गर्व की बात है, आप हमारे डिपार्टमेंट में हो। और बहुत सारे इस मेले में हर एक चौराहे पे, हर एक पॉइंट पे देखने को मिला कि आंसू सर जा रहे हैं। नो डाउट वो बहुत आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और आपने है ना, बस ये प्यार है उन विद्यार्थियों का। बिल्कुल, हर घर में आपने खुशियां दी है। और मैं मेरी ओर से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सर से जुड़े रहिए। अगर आप वर्दी चाहते हो और बहुत सफलता चाहते हो, तो नो डाउट ऐसे सर जो रियली, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि काफी समय से मेरे साथ में और इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 1% वो अहंकार नहीं है। बिल्कुल आत्मीयता के साथ में इतना अच्छे से रेस्पेक्ट दिया। मैं एज ए हेड कांस्टेबल हूँ, फिर भी मतलब बहुत सारा सम्मान दिया। और मेरा आपसे यही है कि जो योग है, योग के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी एक्टिविटीज हो,
बीमारियां दूर कर सकते हैं। चाहे स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में योग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैंने खुद ने उस पे इम्प्लीमेंट करके मेरी बॉडी पे इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं। तो नो डाउट योग जो है आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपको मानसिक, और आपको अगर जैसे किसी को याददाश्त अगर कमजोर है, मान लो सर के पास तो नो डाउट बहुत सारा एनर्जी है, तो उनसे तो आप लेना ही है। आप नियमित योगाभ्यास करिए और फिट रहिए, मस्त रहिए, और आपके हेल्थ वाला है इश्यूज है वो कभी नहीं आएगा आपके, और फिजिकल है वो किसी भी तरह का आप बहुत फिट हो जाएंगे। और कंटिन्यू आप रहिए, मस्त रहिए, सर के साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू करना चाहूंगा मैं सर से, आपने बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया मुझे, और योग के माध्यम से हम और ज्यादा जुड़ के हम। और मैं एक छोटा सर के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी एक डिफेंस एकेडमी के माध्यम से सर की सहयोग से आज मिलने के बाद में मेरा काफी दिनों से सपना था कि मैं एक डिफेंस एकेडमी के माध्यम से थोड़ा मतलब राजस्थान में अच्छा सर्व करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो सर ने मुझे बिल्कुल अच्छे से बोला है, और थोड़े समय में सांचौर और जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ सर को मैं जल्दी लेके आऊंगा। और बिल्कुल आएंगे, क्यों मारवाड़ तो मारो ही है। मैं माँ का मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, थे माँ का और मैं थाका। तो ये वास्तव में तो थारगन आबो ही चाहूँ, लेकिन वो बस एक कारण होना चाहिए, तो वो जी ने बता ही दिया है। बाकी सभी तैयारी करते रहे, बस मैं तो जब तक, खैर मैंने कहा क्या आप लोगों को, जब तक ये जुबान जो है, ये आवाज है, ये घर घर कानों तक नहीं पहुंचती, तब तक मैं चलता रहूंगा। मुझे आज ऐसा खुद को ही अच्छा लग रहा है कि एक कारवां जो मैंने एक अच्छा बना लिया है आप सबके सने प्यार से। जो आज कहीं पर भी मैं जा रहा हूँ, मुझे जैसे आपको पता कि आईडी कार्ड चेक कराओ, आपको तभी अंदर जाने देंगे। मैं सिविल घूम रहा हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं कह रहे कि आप जाइए सर, जो रास्ते बनते वहीं से भी मुझे जाने दिया गया। बस यही एक अच्छी चीज लगती है कि आपने कुछ मेहनत की, कुछ त्याग। आज कोई कहता है कि सर आप फिर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, त्याग भी जरूरी है। अगर आपके पास त्याग नहीं होगा तो आप दूसरों को आगे नहीं बढ़ा सकते। कहा जाता है ना, गुरु और सड़क दोनों एक जगह ही खड़े रहते हैं, और उनके जो शिष्य है वो आगे बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं। तो वही मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये सड़क है, जिस नींव पर हमने कार्य करना प्रारंभ किया है, वो वृक्ष जो है वो चारों राजस्थान में फैल जाए, और उसके बाद देखते हैं कितना मजा आता है। और आप सब भी खुश होंगे जब आपके जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं, आपको नौकरी मिल जाती है। जैसा इन्होंने बताया कि आप बीमारी तक को भी एक योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं, आप जल्दी से प्रमोशन पा सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं अपने परिवार के लिए। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। आप आज नहीं करोगे तो कब करोगे? और मैंने हमेशा कहा है, जो आप नहीं कर सकते वो कोई और करेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सर से नो डाउट इतना पढ़ा तो नहीं हूँ। एक बार सब इंस्पेक्टर के लिए पिछली बार मैंने जरूर पढ़ा था, लेकिन मैं पहले कांस्टेबल बनने से पहले। लेकिन आपके पास में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप सर के माध्यम से बहुत जल्दी पढ़ के, और अभी आगामी जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा पुलिस की वैकेंसीज आएगी, तो आप सर से जुड़िएगा, और वर्दी का जो सपना है आपको बहुत जल्दी साकार करिएगा। आपने बात कही थी अभी कि माँ के हाथ का खाना और रेस्टोरेंट का वो खाना अच्छा रहता है, वो क्या बात थी, वो भी बताइएगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा जो सबसे मेन चीज है, भावनात्मक जो टच होता है और समर्पण जो होता है, और सर का समर्पण विद्यार्थियों के प्रति हमेशा मैं भी देखता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो एक बात यह है कि आप सब जानते हो कि माँ के हाथ की जो मिर्ची की चटनी बनी होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है। और 56 भोग हम बाहर खाते हैं, और माँ का अगर हमें साथ नहीं रहता है या फिर याद आती है, तो वो आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा। उसका कारण यही है कि माँ का पूरा बच्चे के प्रति समर्पण रहता है। तो उसी प्रकार आप ऐसे शिक्षक के साथ पढ़ रहे हो, जो नो डाउट आपको मिर्ची तो है, लेकिन थोड़ा कड़वाहट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो उसी प्रकार है कि जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सिर्फ हम भोजन में ही नहीं, हर किसी में सर का समर्पण बस यही है कि माँ के हाथ की जो मिर्ची है वो अच्छी इस कारण से लगती है क्योंकि उनका पूरा समर्पण रहता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। बच्चे को भोजन करवा रहे, उसकी ड्यूटी नहीं होती है। बाहर हम वेटर जो है वो शायद प्रॉब्लम में है, वो जो रेस्टोरेंट वाला है उसका स्वार्थ है, लेकिन माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। तो उसी प्रकार सर का जो है एक ही स्वार्थ है कि आपको वर्दी दिलानी है और बहुत सारी सफलताएं आपको दिलानी है, यही सपना आपका है। बिल्कुल मेरा यही सपना है। मैं ये चाह रहा हूँ जो नया लागड़ा है वे पहला योगा करना सीख जाओ ताकि हेड कांस्टेबल तो जल्दी से बढ़ो। बिल्कुल, योग की बात मेरे से ज्यादा सर कर रहे हैं, देख लो आप। ठीक है, ये जरूरी है और आप लोगों के जीवन के लिए भी जरूरी है, करना चाहिए। तो अब हम चलेंगे दोस्तों, अब बहुत समय हो गया यहाँ रुके हुए। बिल्कुल, हम यूट्यूब के माध्यम से जल्दी आएंगे और योग के माध्यम से आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, सर के माध्यम से बहुत सारी जानकारी। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, जय भारत, जय हिंद।